अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ ऑफ एजुकेशन। अगर हम ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो ये भी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है और इसको पब्लिश कराया गया था 1644 में। तो सबसे पहला एमसीक्यूज यही है हमारा कि ऑफ एजुकेशन वाज पब्लिश्ड इन, एक कब पब्लिश कराया गया तो 1644 में इसको पब्लिश कराया गया। बी ऑप्शन होगा हमारा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है ऑफ एजुकेशन वाज ओरिजिनली रिटन एज, यानी कि ये जो ऑफ एजुकेशन है वो ओरिजिनली किस रूप में लिखी गई तो आ लेटर आर पंफलेट के रूप में लिखी गई। सी ऑप्शन हो जाएगा। एक पत्र या पंफलेट, ये भी इनका एक क्या है, प्रोज ट्रैक्ट है। अगला, द ट्रैक्ट वाज एड्रेस टू, और इसमें ये जो तीसरा क्वेश्चन है, ये जो ट्रैक्ट है, ग्रंथ है, किससे संबोधित था तो एक नाम था सैमुअल हार्टले, ठीक है, इनके लिए संबोधित था। बी ऑप्शन हो जाएगा सैमुअल हार्टले। चौथा क्वेश्चन है हमारा द मेन एम ऑफ ऑफ एजुकेशन इज टू, यानी कि ऑफ एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है तो शिक्षा प्रणाली में सुधार। बी ऑप्शन हो जाएगा रिफॉर्म, रिफॉर्म द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा प्रणाली में सुधार। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा मिल्टन्स एजुकेशनल थ्योरी इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, मिल्टन की जो शिक्षा प्रणाली थी वो मुख्यतः किससे प्रभावित है तो जो मानवतावादी एजुकेशन होता है, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन होता है, उससे इनकी जो शिक्षा प्रणाली थी वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया अकॉर्डिंग टू मिल्टन एजुकेशन प्रिपेयर्स अ पर्सन टू बिकम, बोला गया है कि मिल्टन के अनुसार शिक्षा व्यक्ति को क्या बना सकती है तो एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो प्रिपेयर कर सकती है, तैयार कर सकती है एक व्यक्ति को क्या, सक्रिय नागरिक के रूप में, यानी कि एक एक्टिव सिटीजन के रूप में वो अपने अधिकारों को जानने लगेगा, सही गलत अच्छा बुरा इन सब की पहचान करने लगेगा, ठीक है। अब सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा एन एक्टिव सिटीजन। अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन है ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन एम्फेसाइजेज, ये जो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन है, मानवतावादी शिक्षा किस पर जोर देती है तो ये जोर देती है स्टडी ऑफ एंशिएंट क्लासिकल राइटर। बी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो हमारे प्राचीन शास्त्रीय लेखकों के अध्ययन पर इसमें बहुत ज्यादा जोर दिया गया है ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन में। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है मिल्टन क्रिटिसाइज मेडिवल एजुकेशन बिकॉज इट, मिल्टन जो है वो मेडिवल एजुकेशन मतलब ये हुआ मध्यकालीन शिक्षा की आलोचना क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं ये सार्वजनिक जीवन के बजाय जो इसको स्कोलास्टिकवाद, जो स्कोलास्टिसिज्म ओवर पब्लिक लाइफ, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है, फोकस किया गया है स्कोलास्टिज्म ओवर पब्लिक लाइफ, मतलब सार्वजनिक जीवन के बजाय जो स्कॉलरवाद होता है, स्कॉलिस्टिक वाद होता है, उस पर केंद्रित थी। 9 नंबर का क्वेश्चन है द आइडियल एज ग्रुप फॉर एजुकेशन सजेस्टेड बाय मिल्टन एज, बोला गया है कि मिल्टन के अनुसार शिक्षा की आदर्श आयु क्या है तो 12 से 21 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है मिल्टन्स ओन एजुकेशनल आइडियाज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज एक्सपीरियंस एट, मिल्टन के विचार किस अनुभव से प्रभावित थे तो कैम्ब्रिज, क्योंकि इन्होंने खुद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, मिल्टन रैन अ स्मॉल स्कूल ड्यूरिंग, बोला गया है मिल्टन ने एक स्कूल भी चलाया था छोटा सा 1640 से 1646 के बीच में, ठीक है। तो ये एक स्कूल चलाने वाले भी थे, यानी कि स्कूल मास्टर कह सकते हो, स्कूल चलाया। अकॉर्डिंग टू मिल्टन एजुकेशन शुड इंस्पायर, मिल्टन के अनुसार शिक्षा किसे प्रेरित करती है तो ये बर्चू और आपके जो नोबल एम्बिशन होती है उस चीज को प्रेरित करती है, उच्च महत्वाकांक्षा को और बर्चू को। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है मिल्टन एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ, मिल्टन किस पर विशेष जोर देते हैं तो वो किस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, ग्रामर एंड क्लियर प्रोनाउंसिएशन पर। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है अर्ली एजुकेशन शुड इंक्लूड, प्रारंभिक शिक्षा में क्या शामिल होना चाहिए था तो सरल पुस्तकें, मतलब इजी बुक्स, इजी एंड डिलाइटफुल बुक्स। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। फिर अगला बोला गया ग्रीक ऑथर्स रिकमेंडेड बाय मिल्टन इंक्लूड, बोला गया है कि मिल्टन द्वारा सुझाए गए ग्रीक लेखक कौन हैं तो दो हैं, सेबिस और प्लूटार्क।
बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 16 नंबर का क्वेश्चन, मिल्टन वैल्यूज एजुकेशन दैट डेवलप्स। मिल्टन किस प्रकार की शिक्षा को महत्व देते हैं मिल्टन ने? मिल्टन वैल्यूज तो मोरल कैरेक्टर के लिए और वर्चू, मॉरल कैरेक्टर एंड वर्चू, वो एक ऐसी शिक्षा को महत्व प्रदान करते हैं जिसमें नैतिक शिक्षा हो, नैतिक चरित्र का जो है बदलाव, यानी कि नैतिक चरित्र का उसमें क्या हो, आपका एक ऐसी शिक्षा प्राप्त करो जिससे नैतिक चरित्र बने और सद्गुण का विकास हो। ठीक है। द रोल ऑफ द टीचर इज टू, 17 नंबर पे बोला गया है शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका होती है हमेशा इंस्पायर करना एंड गाइड स्टूडेंट, प्रेरित करना और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देना। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन है, मिल्टन बिलीव्स लर्निंग शुड क्रिएट। बोला गया है कि शिक्षा से क्या बनना चाहिए? तो अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो नोबेल इंडिविजुअल्स, नोबेल एंड करेजियस इंडिविजुअल्स, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, साहसी और महान व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉजिक एंड रिटोरिक आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प स्टूडेंट्स। 19 नंबर पे बोला गया लॉजिक एंड रिटोरिक क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये स्पीक एंड राइट इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से बोलने के लिए और प्रभावी ढंग से लिखने के लिए जो है लॉजिक और रेटोरिक जो है वो महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट को। अगला बोला गया मिल्टन रिकमेंड्स रेटोरिक बेस्ड ऑन। बोला गया है मिल्टन किसके आधार पर रेटोरिक की सिफारिश करते हैं? तो वो किसके आधार पर करते हैं? प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे शास्त्रीय विचारक, क्लासिकल थिंकर्स लाइक प्लेटो एंड अरिस्टोटल। 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पोएट्री अकॉर्डिंग टू मिल्टन इज। मिल्टन के अनुसार कविता कैसी होती है? तो सरल, संवेदनशील और भावनात्मक होती है, सिंपल, सेंसुअस एंड पैशनेट। अगला 22 नंबर पे बोला गया है मिल्टन रेफर्स द अरिस्टोटल्स पोएटिक टू एक्सप्लेन। अरिस्टोटल की पोएटिक्स का उल्लेख किस लिए किया गया है? तो लॉज ऑफ पोएट्री, सी ऑप्शन हो जाएगा, लॉज ऑफ पोएट्री। 23 नंबर का क्वेश्चन है, द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोड्यूस। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो राइटर्स एंड थिंकर्स, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मिल्टन बिलीव्स एजुकेटेड इंडिविजुअल्स शुड बी एबल टू। शिक्षक व्यक्ति क्या कर सकें? तो जो शिक्षक व्यक्ति होते हैं वो स्पीक इन पार्लियामेंट, यानी कि स्पीक इफेक्टिवली इन पार्लियामेंट, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, संसद में प्रभावी भाषण देना। और 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया दी ओवरऑल टोन ऑफ एजुकेशन का ओवरऑल टोन कैसा है? तो क्रिटिकल एंड रिफॉर्मेटिव है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को। देखो इसके वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स कौन कौन से हैं जरा समझो। पहला है, ऑफ एजुकेशन इज अ पम्पलेट और ट्रैक्टेट रिटन बाय जॉन मिल्टन, यानी कि ऑफ एजुकेशन एक पम्पलेट और ट्रैक्ट है जिसे जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। और ये जो ऑफ एजुकेशन है ये कब पब्लिश हुआ है? 1644 में। इट वाज ओरिजिनली रिटन एज अ लेटर टू सैमुअल हार्टले। बोला गया ये मूल रूप से सैमुअल हार्टले को लिखे गए पत्र के रूप में था। तो ध्यान बनाए रखना, इन्होंने एक लेटर लिखा था, किसको लिखा था? सैमुअल हार्टलेब को। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, दी वर्क प्रेजेंट्स मिल्टन्स व्यूज ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म। अगर आप इस वर्क को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि मिल्टन के शैक्षिक सुधार के विचार प्रस्तुत किए गए हैं इसके अंदर। 5वें नंबर का, दी एम टू डिस्क्राइब द बेस्ट एंड नॉबलेस्ट वे ऑफ एजुकेशन। इसका उद्देश्य सबसे श्रेष्ठ और उत्तम शिक्षा का वर्णन करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन, द ट्रैक्ट वाज पब्लिश्ड अनोनिमसली एट फर्स्ट। ये प्रारंभ में गुमनाम रूप से प्रकाशित किया गया था, अनोनिमसली। इट वाज लेटर रिप्रिंट इन 1673। और 7वें नंबर पे बोला गया बाद में इसे 1673 में पुनः प्रकाशित किया गया। 8वें नंबर का है, मिल्टन्स एजुकेशनल थ्योरी इज बेस्ड ऑन ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स। बोला गया है कि मिल्टन का ये शैक्षिक सिद्धांत ह्यूमनिस्टिक सिद्धांतों पर आधारित है। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि ह्यूमनिज्म एम्फसाइजेज क्लासिकल लर्निंग एंड एक्टिव सिटीजनशिप। बोला गया है कि मानवतावाद जो क्लासिकल लर्निंग और
एक्टिव सिटीजनशिप पर जोर देता है। जो ह्यूमनिज्म है वो दो चीजों पर जोर देता है, एक क्लासिकल लर्निंग पे और दूसरा एक्टिव सिटीजनशिप पे। अगला क्वेश्चन है, मिल्टन अपोजेज मेडिएवल स्कॉलास्टिक एजुकेशन, और मिल्टन ने हमेशा जो मध्यकालीन स्कॉलास्टिक शिक्षा थी उसका विरोध किया है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, he criticizes education focused only in bookish knowledge, और उन्होंने उस चीज का भी विरोध किया जो केवल पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित शिक्षा हो, यानी कि वे हमेशा केवल पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित शिक्षा की आलोचना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन शुड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल पब्लिक लाइफ, शिक्षा छात्रों को व्यवहारिक सामाजिक जीवन के लिए तैयार करनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों के अंदर प्रैक्टिकल पब्लिक लाइफ को भी ऐड कर सके, जोड़ सके। अगला, द आइडियल एज ऑफ एजुकेशन, जो मिल्टन के द्वारा बताई गई शिक्षा की आदर्श आयु वो 12 से 21 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, मिल्टन्स आइडियाज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैम्ब्रिज एजुकेशन, उनके विचार उनके कैम्ब्रिज अनुभव से प्रभावित थे। और 15 नंबर का क्वेश्चन है, ही आल्सो रन अ स्मॉल स्कूल, उन्होंने एक छोटा सा स्कूल भी चलाया था, ठीक है, जो कि 1640 से लेकर के 1646 के बीच में। अगला 16 नंबर का, एजुकेशन शुड डेवलप मॉरल कैरेक्टर एंड वर्च्यू, बोला गया है कि शिक्षा को नैतिक चरित्र और सद्गुण विकसित करने चाहिए। 17 नंबर का क्वेश्चन है, इट शुड इंस्पायर नोबल एजुकेशन एंड कैरेज, अर्ली लर्निंग शुड बिगिन विद ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन, बोला गया है प्रारंभिक शिक्षा में व्याकरण और उच्चारण शामिल होना चाहिए। 19 नंबर पे, स्टूडेंट्स शुड रीड इजी एंड डिलाइटफुल बुक्स इनिशियली, बोला गया है शुरुआत में छात्रों को सरल और रोचक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अगला, ग्रीक ऑथर लाइक सेविस एंड प्लूटार्क आर रिकमेंडेड, उन्होंने ये भी बाय सेविस और प्लूटार्क जैसे ग्रीक लेखक रिकमेंड किए जाने चाहिए। एजुकेशन शुड क्रिएट लव फॉर लर्निंग एंड वर्च्यू, शिक्षा सीखने और सद्गुण के प्रति प्रेम पैदा करे, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। अगला, टीचर्स शुड गाइड थ्रू एग्जाम्पल एंड परसेप्शन, उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षक को उदाहरण और परसेप्शन यानी कि प्रेरणा द्वारा मार्गदर्शन करना चाहिए, स्टूडेंट को गाइड करना चाहिए। 23 नंबर का, लर्निंग शुड बी प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस बेस्ड, और जो लर्निंग है यानी कि शिक्षा व्यवहारिक और अनुभव आधारित होनी चाहिए। 24 नंबर पे, लॉजिक इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लियर थिंकिंग, लॉजिक यानी कि तर्क स्पष्ट सोच के लिए आवश्यक है। 25 नंबर का पॉइंट है, रेटोरिक इज इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव स्पीकिंग एंड राइटिंग, उन्होंने ये भी बताया कि जो व्यक्तित्व है रेटोरिक प्रभावी तरीके से बोलने और प्रभावी तरीके से लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगला, मिल्टन एम्फेसाइजेस स्टडी ऑफ प्लेटो अरिस्टोटल और सिसेरो सिजेरो, बोले प्लेटो अरिस्टोटल और सिजेरो के अध्ययन पर जोर दिया गया है मिल्टन के द्वारा। सिसेरो सिसेरो या सिजेरो, अपने आप से प्रोनाउंसिएशन इसका कर लेना, पता नहीं क्या होता है इसका। अगला, पोएट्री इज सीन एज सिंपल इमोशनल एंड एक्सप्रेसिव आर्ट, बोला गया है कि कविता को सरल भावनात्मक और अभिव्यक्तिपूर्ण कला माना गया है। 28 नंबर पे, अरिस्टोटल्स पोएटिक इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, उन्होंने ये भी कहा है कि अरिस्टोटल की पोएटिक्स कविता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको कविता को समझना है तो अरिस्टोटल द्वारा लिखी गई पोएटिक्स को भी आपको पढ़ना चाहिए। एजुकेशन शुड डेवलप एलोक्वेंस एंड क्लैरिटी, शिक्षा स्पष्टता और बोलने की क्षमता को विकसित करती है। अगला, स्टूडेंट शुड गेन यूनिवर्सल नॉलेज, विद्यार्थियों को व्यापक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, यूनिवर्सल नॉलेज ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए। द एम इज टू क्रिएट वाइज एंड कैपेबल इंडिविजुअल्स, बोला गया इस उद्देश्य से बुद्धिमान और सक्षम व्यक्तियों का निर्माण है, और एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उनके अंदर वाइज और कैपेबल चीजों का निर्माण किया जा सके, कैपेबल इंडिविजुअल्स, सक्षम व्यक्तित्वों का। चलो आगे क्या है, कौन सा है, लो ये है 32 नंबर पे, एजुकेशन
प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर पब्लिक सर्विस एंड लीडरशिप। बोला गया है कि शिक्षा सार्वजनिक सेवा और नेतृत्व के लिए तैयार करती है। 33 नंबर पे, इट हेल्प्स इन स्पीकिंग इफेक्टिवली इन पार्लियामेंट और काउंसिल। बोला गया है कि इस संसद या परिषद में प्रभावी भाषण देने में सहायक है। 34 नंबर का, मिल्टन स्ट्रेसेस डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। मिल्टन अनुशासन और परिश्रम पर जोर देते हैं। और 35 नंबर का है, एजुकेशन शुड रिमूव चाइल्डिश एंड इग्नोरेंट हैबिट्स। बोला गया है कि शिक्षा बचकानी और अज्ञानता की आदतों को दूर करती है। तो एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें बताएगी। इट शुड प्रमोट मैनली एंड लिबरल एक्सरसाइजेज। बोला गया है कि यह शारीरिक और उदार अभ्यास को बढ़ावा देती है एजुकेशन। और एजुकेशन आपके जीवन में क्या क्या कर सकती है, देखो। इट द अल्टीमेट गोल इज टू प्रोड्यूस वर्दी पैट्रियट पेट्रोटिक पेट्रियट। अंतिम लक्ष्य इसका क्या होता है? शिक्षा देने का अंतिम लक्ष्य योग्य देशभक्तों का निर्माण करना होता है। अगर आप शिक्षित होगे उतनी ज्यादा देशभक्त होगी, ठीक है। मतलब अपने देश का भला कर सकते हो। देशभक्ति सिर्फ और सिर्फ सोचने में नहीं, बल्कि अपने देश के उत्थान करने में होनी चाहिए, ठीक है। अपने देश का भला करने में होनी चाहिए। अपने देश के अंदर साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, जिससे देश का उत्थान हो। अगला, एजुकेशन कंबाइंस इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। शिक्षा में बौद्धिक, नैतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण शामिल है। 39 नंबर पे बोला गया है, मिल्टन सपोर्ट्स अ बैलेंस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव कैरिकुलम। मिल्टन संतुलित और व्यापक पाठ्यक्रम का समर्थन करते हैं। और 40 नंबर का क्वेश्चन है, द सेंट्रल आइडिया इज एजुकेशन फॉर वर्च्यू विजडम एंड एक्शन। मुख्य विचार शिक्षा का उद्देश्य है कि सद्गुण, ज्ञान और कर्म, ये शिक्षा का क्या है, मुख्य उद्देश्य। तो जॉन मिल्टन प्यूरिटन थे, थोड़ा धार्मिक स्वभाव वाले थे, तो उन्होंने शिक्षा यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि साइंटिफिक अप्रोच और आपके रिलीजियस अप्रोच दोनों पर बल प्रदान किया है, ठीक है, दोनों का संतुलन किया है।